हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ काइजो नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9। और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस, उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें डायरेक्टर का रूम देखने के लिए मिलता है, फिर एक मछली देखने के लिए मिलती है, और उसके बाद हम डायरेक्टर को ही देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मैं बहुत लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं लड़ नहीं पा रहा इससे। फिर सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि काफा की ट्रेनिंग चल रही होती है। इधर से वाइस कैप्टन उसको ट्रेनिंग दे रहा होता है और ये करवा रहा होता है फ्रंट स्क्वाट डंबल रोड स्टाइल फाइटिंग। इसके अंदर वो जब भी अपने पैरों को आगे बढ़ाएगा तो उससे वो पंच की ताकत को बढ़ा लेगा, तो इसी तरीके से वो अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बना सकता है। तो काफा जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि उसको मौज आ जाती है, जिसकी वजह से जो इधर की कारू होते हैं वो उसके ऊपर हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कह रही होती है कि अच्छा, तू ये वाली टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है? तो कहते हैं कि हाँ, बड़ा मुश्किल है ये। तो कहता है कि अरे कहीं भी नहीं है, मेरे पापा और मैं करते थे। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं भी करूँगा। तभी किकारू जो होती है वो काफ़ा को उसका फ़ोन वापस कर देती है और कहती है कि ले, ये पकड़ और अपने दोस्तों से बात कर ले। लेकिन इधर से काफ़ा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रखा होता है, और वो अपने कमरे में आ जाता है, बैठ जाता है और कहता है कि 2 महीने हो गए हैं उस बात को लेके, और मैंने अभी तक एक बार भी उनसे बात नहीं किया। मुझे पता है कि उनमें से कोई भी मेरे से बात करना नहीं चाहता होगा, क्योंकि मैंने उनसे काइजो नंबर 8 होने की बात को छुपाया है। इस वजह से वो सब लोग मेरे से काफ़ी नफरत करते होंगे। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन को खोलता है तो देखने के लिए क्या मिलता है कि उसे 503 मैसेज आए हुए थे। वो उनको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और फिर वो बैठ जाता है तो सोच रहा होता है कि शायद इनमें लिखा होगा कि तू बुरा है, तूने डिसअपॉइंट कर दिया, तू कितना डरावना है, खतरनाक है, वगैरह वगैरह। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जैसे ही वो सोच रहा होता है कि आज मैसेज खोलूँ या नहीं, तभी यहाँ पर रेनो का फ़ोन आ जाता है। रेनो का फ़ोन देखते ही वो उसको उठाने वाला होता है, लेकिन उससे गलती से फ़ोन ही कट जाता है। इधर से फिर हम देखते हैं कि हारू का फ़ोन आता है, तो वो हारू का फ़ोन उठा लेता है। तो इधर से रेनो ही होता है, वो कहता है कि मेरा फ़ोन काट दिया, इसका उठा लिया है। तो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, वो गलती से हो गया। और फिर वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, झूठ मत बोल। तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मेरे से नफरत करते हो। तो कहते हैं कि नफरत नहीं, हम नफरत नहीं करते, हम तुम्हारे दोस्त हैं, और मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी आपकी। तो इधर से वो कह रहा होता कि मुझे लगा था कि तुम लोग मुझसे नफरत करोगे, मेरे से बात नहीं करना चाहोगे, इस वजह से। तभी यहाँ पर ये हारू आ जाता है और कहता है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तूने, मैं तेरे से डरता हूँ, बाकी लोग भी तेरे से डरते हैं। अरे तेरे पास इतनी खतरनाक ताकत है काइजो की, तेरे से डरे नहीं। तो इधर से काफा जो होता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन वो कहता है फिर पीछे से कि तूने मेरे डिवीजन को बचाया है, हम लोगों को बचाया, तो तुझे क्या लगता है कि हम तुझे ऐसे ही जाने देंगे? तू हमारा दोस्त है, और तू यहाँ पर जब आएगा तो अपन सारे मिलके साथ में खेलने कूदने जाएंगे। ओके, समझ में आया तेरे को बुढ़े? इधर से सीन चेंज होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर किकारू आ जाते और कह रही होती है कि ओए, तेरी ट्रेनिंग का टाइम हो गया, चल चल ले। इधर से जो कापा होता है वो पीछे की तरफ देखता है और बहुत सारे मैसेज पढ़ रहा होता है, और वो रो रहा होता है साथ में, और कह रहा होता है कि मैं हमेशा कितना बेवकूफ़ रहा हूँ, कि मुझे लगा था तुम सब नफरत करते होगे मुझसे। तो किकारू कहते हैं कि कोई बड़ी बात थोड़ी है, तू पहले भी था और आज भी है। तो कहता है क्या मतलब है तेरा? तभी तक यहाँ तक सीन बदलता है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो डायरेक्टर होते हैं, अब उनकी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे करके वेपराइज होना स्टार्ट हो चुकी है, और वो काइजो नंबर 9 के साथ मिलना स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, काश मेरे लोग तुम भी देख पाते, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है अब। तभी सीन चेंज होता है, हम देखने के लिए मिलता है एक काइजो जिसकी रिपोर्ट की गई होती है। फिर तभी ट्रेन के सामने एक और काइजो आ जाता है, फिर काफ़ी सारे लोगों के सामने एक और काइजो आ जाता है, और फिर इसी तरीके से जंगल में, आसमान में से, रोड में, जगह जगह से काइजोस की रिपोर्टें आ रही होती है। लोगों को चोटें नहीं पहुंची हैं, लेकिन रिपोर्ट्स लगातार आ रही है, और ये 12 रिपोर्ट्स होती है। इधर से तभी हम देखते हैं कि कारू जैसा भी एक काइजो होता है। इधर से जो शिशोरी वाइस कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि इसके अंदर एक ही पैटर्न है, कि जब भी हमारी डिफेंस फोर्स वहाँ पहुँचती थी वो गायब हो जाते थे। तो इन लोगों ने प्लान किया हम लोगों को परेशान करने का, शायद यही है। तब तक हम देखते हैं कि बाकी भी कैप्टन यहीं पे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि हमें पूरी ऑल आउट यूनिट को लेके जाना पड़ेगा, अब से जगह जगह पे हमारी फाइट होगी, और 3, 4 और 6 के वेपन्स को चलाने के लिए भी लोग हमें मिल चुके हैं, हमें सारे बंदों को इकट्ठा करना होगा।
और इधर से बताया जाता है कि हमने बाहर के लोगों से भी, दुनिया से मतलब कि जापान को छोड़कर बाकी देशों से भी मदद मांगी है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से हमारी बातचीत सही से बन नहीं पा रही होती है। इधर से डायरेक्टर का बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर साहब, अगर आप होते तो क्या करते, मुझे पता है बुढ़ापा बहुत बुरा है। और इधर से अब डायरेक्टर साहब जो हैं वो हिम्मत हार चुके हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी देर से इससे फाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा होता, तो अब मैं सारी उम्मीदें आप लोगों पे छोड़ देता हूँ। और इधर से हमारे नरूमी को देखने के लिए मिलता है, मीना देखने के लिए मिलती है, रेनो देखने के लिए मिलता है, हमारे बाकी यंग मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं। और कहता है और काफा तेरे ऊपर। और इधर से किकारू उसके सामने से जाती है और कहता है कि अब मेरा बस हो चुका है। सीन चेंज होता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किकारू को लेके आया जाया होता है, जहाँ पर उसकी माँ का नंबर 4 का सूट होता है, जिसको उसको चलाने के लिए कहा जाता है। और इधर से वो कहती है कि हाँ मैं चलाऊंगी, माँ मुझे ताकत दो क्योंकि मैं अपने पिता को बचा सकूँ। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं कि लोग जो होते हैं वो न्यूज़ सुन रहे होते हैं, जिसके अंदर एक फैमिली होती है, जिसके अंदर वही लड़की होती है जिसको काफा ने बचाया था। और बताया जा रहा होता है कि अब काइजोस के अटैक्स होने बंद हो चुके हैं। तभी उसकी बेटी कहती है कि अगर अटैक होगा भी तो मिस्टर काइजो हमें आके बचा लेंगे। इधर से रिसर्चर्स हमारे जितने भी होते हैं वो देख रहे होते हैं कि किकारू की ट्रेनिंग चल चुकी होती है। और फिर इधर से बताया जा रहा होता है कि पूरे नेशन के अंदर यहाँ पर जगह जगह पर हमारे लोगों ने ट्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी है। सब लोग अपने गोला बारूद की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इधर से काफा भी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उसके पंचेस काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। फिर इधर से हमारा वाइस कैप्टन जो होता है वो उसको दिखाता है 1 इंच पंच और एक ही घूसे में उड़ा देता है। और वो कहता है कि चलो अब खाना खाने जाते हैं, तो कहता है तो उड़ाना जरूरी था क्या। इधर से हम लोग देखते हैं काप्पा जो होता है वो टेरेस पे जाता है और वहाँ पर खाने के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन वहाँ पर कैप्टन मीना होती है और वो उसको देख कर जा ही रहा होता है। तभी तक वो कहते हैं कि अरे मैंने तुझे देख लिया, आजा मेरे पास बैठ। तो इधर से जो काप्पा होता है वो शर्मिंदा होता है, वहाँ पर आ जाता है और फिर वहाँ पर वो कहता है कि वैसे आप ठीक है तो है ना। मीना तो मीना मतलब कि मैम तो कहते हैं कि अरे तुझे इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत ले। वैसे तुझे क्या लगता है कि कितनी अच्छी जगह है ना ये, देख कि सब लोग अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, जी रहे हैं, हग रहे हैं। ये मुझे पता है कि तूफान से पहले की शांति है। और तुझे याद है कि हम दोनों ने बचपन में कैसा वादा किया था कि हम सारे काइजोस को वाइप आउट कर देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करना होगा, क्योंकि जब भी काइजोस आते थे बचपन में तो तू मेरे स्कूल में आ जाता था और मुझे बचाने के लिए निकल के लेके जाता था और तू डरता नहीं था। तो वो कहता कि हाँ तुम क्योंकि काफा मेंबर थी उस समय, तो कहते कि हाँ मैं तुम्हारे अंडर रहती थी, तुम हमें बंकर लेके जाते थे और डर तुम्हें भी लगता था, लेकिन फिर भी तुम कितना ज़्यादा हैंडल करते थे उस चीज़ को। मुझे फिर डर भी नहीं लगता था, मुझे लगता था कि अगर सही में कोई काइजो भी आया तो काफा आराम से संभाल लेगा। तो इधर से जो ये होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैं संभाल सकता हूँ। तो वो कहती है कि अब तुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू अपने आप पर फोकस कर, मैं फाइट कर सकती हूँ क्योंकि तूने और मैंने वादा किया था हम साथ में लेकर काम करेंगे, अकेले तुझे काम नहीं करना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है और 9 को मैं हराऊंगा। तो इधर से वो कहती है कि अभी भी तुम्हारी वो फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं बदली है। इधर से जो हमारा काफा होता है वो बैठा होता है और कह रहा होता है कि मैं सब लोगों को बचाऊंगा और 9 को भी खत्म करूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक स्ट्रीट पर जिसमें किकारू का काइजो होता है, उसके पास 2 लड़के आते हैं बातचीत करने के लिए। तभी अचानक से वो बदल जाती है और सारे बंदों को खत्म कर देती है एक ही झटके अंदर। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।